नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है अशुभ राहु और इसका उपाय। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और पापी ग्रह है। अक्सर हमको बड़ा कष्ट देता है। और वैसे भी जो राहु की रेंज है ना, उसकी उम्र होती है लगभग 20 के आसपास से 55 तक। ये आराम से वार करता है, और जब वार करता है तो भयानक पीड़ा, भयानक संघर्ष देता है। जीवन में उथल पुथल मचा देता है। लेकिन यदि आपका हाथ, आपकी हथेली इस एंगल से थोड़ी भारी है तो राहु का अशुभ प्रभाव कम पड़ेगा। ऐसे ही यदि आपके इस अपोलो माउंट पर कोई फिश साइन है, मान लीजिए इस तरह से है, या यहाँ पर कोई आपका मनी ट्रायंगल बना हुआ है, फिश अपोलो माउंट पर और मनी ट्रायंगल राहु क्षेत्र पर, तब भी राहु का प्रभाव कम पड़ता है। पड़ता तो है लेकिन कम पड़ता है। यदि आपकी हथेली की रंगत हल्की गुलाबी हो और राहु का दुष्प्रभाव कम हो तो आप बहुत संपन्नता प्राप्त करने वाले हैं, बहुत ऊपर ऊपर उठने वाले हैं, पक्का पक्का। लेकिन इसका निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे डिटरमाइन किया जाए कि हमारी हथेली पर जो यह राहु है वो किस अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है या शुभ अवस्था में है। तो अपनी हथेलियों को खोलिए, इस बीच के पार्ट को देखिए। इस बीच के पार्ट में अगर गड्ढा सा बना हुआ है तो आपका राहु पीड़ित है। समतल है तो शुभ है, थोड़ा बीच में जो उठा हुआ है तो ये ओवर डेवलप्ड हो गया, यह भी प्रभाव देगा। और देख लीजिए आप लोग, यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी लगभग ये सारा जो मैदान है ये राहु का मैदान है। और बड़े ही विडंबना की बात है कि राहु रेखाएं मंगल ग्रह से निकलती हैं। ये निम्न मंगल, एग्रेसिव मार्स, यहाँ से जुलाई निकलती हैं वर्टिकल, वो अच्छी होती हैं। और जो निकलती है हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई, मान लो ऐसे निकली, अब ये हो गई राहु रेखा। ये आपका डिफेंसिव मार्स, उच्च मंगल। यहाँ से भी अगर वर्टिकल निकलती है तो अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल निकलती है तो ये भी आपकी हो गई राहु रेखा। 20 रेखाओं काटेगी आपके शरीर, आयु रेखा को काटा, जीवन रेखा को काटा तो शरीर पर कष्ट, आपकी फेट लाइन को काटा तो आर्थिक कष्ट, सूर्य रेखा को काटा तो आपके मान को बहुत हानि पहुंचेगी। यदि आपकी ब्रेन लाइन काट दी तो मानसिक आघात बहुत गहरा होगा। यदि हार्ट लाइन को भी काट दिया तो अब भावनात्मक आघात बहुत गहरा लगने वाला है, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। तो हमें मालूम पड़ गया
कि हथेली बहुत भारी नहीं है, बहुत चौड़ी नहीं है, और जो राहु ग्रह है उसका मैदान हथेली पर एक गहरापन है। अब श्योर हो गया कि यहाँ पर कई रेखाएं होंगी और राहु रेखाएं, और जिस अवस्था में ये निकलेंगी, रेखा को काटेंगी, किसी भी रेखा को, वहाँ पर दुष्परिणाम देंगी। अब क्या किया जाए? तो बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं, 2-3 के बारे में मैं जिक्र करता हूँ, बाकी के बारे में किसी और वीडियो में बातें करेंगे। नंबर 1, यदि आपके इस मंगल से निम्न मंगल से रेखा निकली और काटते हुए निकल गई, उम्र क्या होगी डिटरमाइन कर लीजिए। यहाँ से डिटरमाइन कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस अवस्था में, इस एज पर राहु रेखा आपके जीवन में उथल पुथल मचाएगी। उससे बचने के लिए उपाय करने हैं। कई उपाय हैं, सिंपल। देखिए, अपनी कॉलोनी में, आसपास के क्षेत्र में जहाँ आवारा कुत्ते हों, उनको फीड करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी खिलाइए, दूध पिलाइए, ब्रेड, बिस्किट, रोटी, कुछ ना कुछ उनकी सेवा होनी चाहिए। और यह 1-2 महीने के लिए नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी आप ऐसा नियम बना लें तो ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मतलब राहु रेखाएं आपको उतना दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। दूसरी बात, आप सोमवार को शिवलिंग को जल अर्पित करें। हो सके तो रोज़ करें, नहीं कम से कम सोमवार को तो ज़रूर ही करें। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण, कि आप 6 नारियल लाइए, जटा वाला नारियल। इसके अंदर पानी होता है, ज़रा बजा के देख लेना। 6 लेके आने हैं, और साथ में ना किसी दुकान से गो अर्क ले आइए। आराम से मिल जाता है, बाबा रामदेव का या किसी और का। 1 लीटर, आधा लीटर, जो भी आपको उचित लगे, उसे एक खुले बर्तन में डाल लीजिए, और फिर 1 नारियल लीजिए, उसको भिगोइए गो अर्क में, खूब भिगोइए। यहाँ पर जो नारियल है जटा वाला, वो भी राहु का वास है, और गो अर्क में भी राहु का वास है। अच्छी तरह से आप उसको डिप कर लें उस गो अर्क में। उसके बाद उसे एक पिन्नी में रख लीजिए, कोई पॉलीथीन में, और शाम के समय किसी नदी किनारे जाइए जहाँ पानी बहता हो, स्वच्छ जल, कोई नहर हो, कोई शुद्ध पोखर हो, लेकिन पानी बहता हुआ होना चाहिए। और मंगलवार को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, इस तरह से घुमाइए 7 बार, और घुमाने के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव से उसको जल अर्पित कर दीजिए। मन मन में प्रार्थना करते रहना कि राहु महाराज हम पर कृपा कीजिए, हम पर खुश होइए, और जो भी आपके पास शुभता है उससे हमारे ऊपर, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर करो, कृपा बरसाओ। और देखो, राहु बुरा है ना,
तो कई अच्छी विशेषताएं भी हैं उसकी, जैसे कि कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस। जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स या शोधकर्ता कुछ शोध कर रहे होंगे, सबके पास अच्छा राहु होता है, उनकी बहुत मदद करता है। और राहु ना आपसे बेईमानी नहीं चाहता, किसी का अहित करना नहीं चाहता, वो आपसे चालाकी चाहता है कि आप बड़े तरीके से आगे निकल जाएं। दूसरों को लात मार के नहीं, अपना रास्ता खुद बनाइए और आगे निकल जाइए। यदि हम पर प्रसन्न हुआ तो हमें अचानक खूब तरक्की देगा, फर्श से अर्श तक ले जाएगा, क्योंकि आकस्मिकता उसका स्वभाव है। और सडन अगर बुरा हुआ, अचानक ही आपको सजा देगा, अच्छा हुआ तो अचानक ही आपको खूब सफलता देगा। लेकिन उपाय करते हुए तीसरा उपाय नारियल वाला, वो आपको शुरू करना है मंगलवार को, फिर शनिवार को, फिर मंगलवार, फिर शनिवार, फिर मंगलवार, फिर शनिवार, 3 बार, 3 हफ्ते, मतलब 6 बार हो गया। 6 नारियल आपने यूज़ किए। गो अर्क को एक खुले से बर्तन में डाला और उसमें नारियल जटा वाला खूब डिप किया। जब अच्छी तरह गीला हो जाए उसको पॉलीथीन में रख लिया और नदी के आसपास पहुँचे। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और फिर जल अर्पित कर दीजिए। यदि आपका राहु अशुभ अवस्था में है तो आपका बहुत बचाव हो जाएगा, दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते। हाँ, जहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर लगना हो वहाँ हल्का सा कंकर लगेगा, छोटा सा, क्योंकि आपने प्रभाव कर लिया, लेकिन होगा ज़रूर। तो आप यदि कुछ सावधानी बरतें, कुछ उपाय करें तो दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो राहु का हमारी हथेली में पीड़ित होना, वहाँ पर राहु रेखाएं होना 20 से 55 के बीच के 35 साल है। यहाँ पर यही तो ज़िंदगी है, यही जीवन है असली। यहाँ पर हमें बहुत कष्ट देता है। यदि उसका उपाय कर लिया जाए तो जीवन में उथल पुथल से हम बच जाएंगे, हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेगा। कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं 3 का जिक्र किया है, किसी और वीडियो में और कई और बारे में बात करेंगे हम लोग। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें, जानकारी पसंद आई होंगी।